झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा लगातार जो है कहा जाता है सीओ को, अंचल को, तमाम लोगों को निर्देश दिया जाता है कि नदी किनारे जो है जो लोग अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों को हटाने के लिए बताया ये भी जा रहा है कि 2025 या 2024 में जो है ये नोटिस जारी हुई थी। जारी होने के बाद जो है डुरंडा क्षेत्र में जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है या अभियान जो है चलाया गया था। जो नदी के ऊपर भी जो कब्जा कर रखे थे उन लोगों को भी हटाया गया था। फिर 1 साल रोक दिया गया। रोकने के बाद जो है इसी का फायदा जो है उठाते हैं जमीन दलाल लोग। उसके बाद जो है भोला भाला आदमी लोगों को फंसा करके जमीन को बेच देते हैं 10,000 या 20,000 या 25,000 जैसा मिला वैसा जो है जमीन दलाल जो है लूट लेता है। लूटने के बाद जो है इन लोगों को कहता है कि आप लोग जो है आराम से घर बनाइए, कोई रोक टोक नहीं। उसके बाद जो है 1-2 दिन में घर नहीं बनता है भाई साहब, कई सालों तक जो है घर बनाने का टाइम लगता है। उसके बाद टाइम लगने के बाद जो है इस दौरान जो है नहीं तो सीओ के कर्मचारी और नहीं तो सीओ और नहीं तो उनके पदाधिकारी कोई लोग भी नहीं आते हैं देख रेख करने के लिए कि कौन अवैध कब्जा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये लेकर जो है तमाम जो है इन लोगों का मनोबल जो है सातों आसमान तक रहता है दलालों लोगों को ओर से, और इन लोगों को फंसा दिया जाता है। उसके बाद ये लोग घर उर बना लेते हैं, इन लोगों से कागज उगज मांगा जाता है, लेकिन इन लोगों को कागज तो कोई रहता नहीं है। तो स्वाभाविक है जो अतिक्रमण अति कर रखे उसको तो हटाया जाएगा, उसको घर को तोड़ा जाएगा। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दीदी, आप लोग काफी सालों से इस जगह पर घर बना कर रखे हैं, कोई दलाल से घर जमीन लिया उसके बाद घर बनाया, उस दौरान जो है सीओ और पदाधिकारी कोई आया था मना करने के लिए? कोई नहीं यहाँ आया है सर, नहीं नापी किया है, नहीं नोटिस मिला है, नहीं अभी टूट भी रहा है। तो यहाँ सीओ का कोई कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ सिर्फ के सिर्फ 1-2 आदमी कर्मचारी आके घर तोड़ा जा रहा है। कल कोई बलपूर्वक नहीं आया था सर, आज बलपूर्वक को बुला के ये जबरदस्ती हम चाहते हैं कि यहाँ सीओ आए और तब घर तोड़ा जाए मेरा। हम यही चाह रहे हैं यहाँ सीओ को बुलाया जाए, किसी भी हालत में बिना सीओ का घर नहीं टूटता है सर। सीओ को बुलाइए, हम यही चाहते हैं। यहाँ पर एक घर नहीं है, जब भी आता है उस टाइम भी 75 घर को नोटिस देके 4 घर तोड़ा गया, बाकी को छोड़ दिया गया। ऐसा काहे क्यों हो रहा है सर? सिर्फ गरीब के साथ में क्यों हो रहा है? बिल्डिंग पर काहे नहीं आ रहा है सर? बिल्डिंग पर भी यहाँ आना चाहिए। हम यही बोलेंगे, हम सीओ से यही बोल रहे हैं, हम हाई कोर्ट से भी यही बोल रहे हैं। यही अपील है कि अपना नियम से काम करे, हम खुद से हटाएंगे। उसका 4 तल्ला का मकान है, वो खुद हटाए। मेरा तो झोपड़ी है सर, उसको हम खुद से हटा लिया जाएगा। सही बात है। जब अमीरों लोगों का घर पर जो है कभी भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया या कोई भी सीईओ या कोई पदाधिकारी की ओर से उन लोगों का जमीनों में बुलडोजर चलाते हुए देखे नहीं देखे होंगे। सिर्फ गरीबों लोगों का घरों पर जो है बुलडोजर चलाया जाता है। कई ऐसा लोग है, बड़े लोग जो है सरकारी ज़मीन में जो है घर बनाकर कई फ्लैट भी बना कर रखा गया है, लेकिन उन लोगों को ऊपर जो है कार्रवाई नहीं की जाती है। आखिर सवाल तो ये उठती है, आखिर जनता जो है पूछती है। क्या कहेंगे दीदी, लगातार जो है बड़े आदमी लोगों को ऊपर जो है सरकारी ज़मीन में घर बनाकर या फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सीओ की ओर से कोई रोक नहीं, कोई पदाधिकारी की ओर से कोई रोक नहीं। सिर्फ गरीबों लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने का काम करेंगे ये लोग। इसलिए गरीबों लोग का साथ ऐसा होता है, कई अमीरों को हटाने को कोई कर्मचारी को हिम्मत नहीं है, और गरीबों को इसलिए हटाया जाता है कि कुछ कर्मचारी लोगों को, किसी हाई कोर्ट के जज को, तो कि कोई भी बड़ा अधिकारी जाते हैं तो उनको शर्म आता है कि यहाँ झोपड़ी है। तो जब झोपड़ी से शर्म आता है तो गरीबों से भी शर्म आना चाहिए। तो हम हाई कोर्ट से भी बोलना चाहते हैं, हम हाई कोर्ट का खिलाफ भी बोल रहे हैं चीज़ को कि ये चीज़ ऑर्डर क्यों नहीं दे देते हैं कि जो गरीब से इनको शर्म आ रही है वो सबको गोली मरवा देते हैं, रास्ता साफ हो जाता, रास्ता साफ हो जाता। गरीबों से दिक्कत है ना, झोपड़ी से दिक्कत है। मेरा यही मांग था कि ठीक है झोपड़ी से प्रॉब्लम है, कहीं हर जगह तो सरकारी है,
हम लोग का कहीं भी नहीं है। पर मेरा यही मांग था कि कहीं पर ये लोगों का व्यवस्था सरकारी जगह की कहीं व्यवस्था कर दिया जाता, फिर ये लोगों को अपना जो भी ज़मीन लेना है ले लेता लोग। कहाँ हम लोगों का है? हम लोग का सरकार जो है क्या होता है सर, तो हम लोग मालिक से ही ना मांगेंगे। अपने जमा लेके हमारा बाप माई पैदा किया तो किससे मांगने जाएंगे? बापे माई से मांगने जाएंगे। अगर बाप माई में फ़र्क करता है कि नहीं, एक बच्चे को खाने को दे, एक बच्चे को भूखे मारे, तो उसको भी गलत मानेंगे। पर हम लोग कहाँ जाए, यही हम सरकार से भी पूछना चाह रहे थे, वो सर से भी पूछना चाहते हैं जो कि ऑर्डर दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? हमारी मांगे यही है कि कहीं पर भी एक जगह जिसका है तो अपना बना के रह रहा है, जिसके पास नहीं है तो उसको सरकारी कहीं व्यवस्था कर दिया जाए और फिर अपना ज़मीन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ले लिया जाए। एक सवाल कहीं ना कहीं उठती है चाची, सवाल ये है, जब आप लोगों को मालूम था कि ये नदी का ज़मीन है, फिर भी आप लोग बना रहे थे, फिर भी आप लोग जो है दलालों से ज़मीन लिए, उसके बाद बनाए, उसके बाद कोई अधिकारी पदाधिकारी रोकने के लिए नहीं आए थे आप लोगों को? कोई सवाल करने नहीं आए थे आप लोगों को? इन लोगों से जब कोई बन गया तब तोड़ने के लिए पहुंचते हैं ये लोग? हाँ, उस समय कोई रोकने नहीं आया था। ये लोग को कुछ लोग है खरीदे हैं, कुछ लोग गरीब लोग ऐसा है कि नहीं खरीदने सके। हाँ, ये मानते हैं कि हाँ सरकारी ज़मीन में ये लोग बसा हुआ है, ये भी बात हम मानते हैं, गलती है। पर जो बस गए, जो गरीब है, पर अचानक इस तरह से उजाड़ना सही नहीं है। कहीं ये लोग को व्यवस्था दिया जाए तो गलत है ना। अगर गलत आप, तो है। आप किसी का ये मतलब अवैध कब्जा कर रहे थे तो गलत है। नहीं, हम कहाँ बोले सरकार को जब जहाँ पड़ेगा हमको तो ये बता दिया जाए ना कि कहाँ अवैध नहीं है। अगर पूरा भारत का बात करते हैं तो भारत में हम लोगों का कहीं नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। हम भारत माँ का बेटी हैं, हम बड़ी शान से बोलते हैं, पर कहाँ है? कहाँ पे हैं? हम लोग तो ऐसे बोलते संतरते हैं, कहाँ पे संतरते हैं? नहीं, कहाँ संतरते हैं? हमको बता दिए, कोई भी बता दे। हम लोग भारत माँ का जयकार करते हैं, झंडा लहराते हैं, पर भी कि नहीं है। हम भारत माँ का बेटी है, सीना ठोक के बोलते हैं, पर कहाँ है? हम लोगों का कहीं नहीं है। ठीक है। हम लोग को पुरखों ने तो जवाब दिया था, अंग्रेजों का गुलामी किया, हम लोग किसका गुलामी कर? हमारे बच्चे को क्या होगा भविष्य हम लोग को नहीं पता। जो कि आज हम लोग का साथ ही हो रहा है, तो उन लोग का साथ क्या होगा हम लोग को नहीं पता। ठीक है, क्या इसी अंचल में सर स्वागतम अपार्टमेंट, इमरान होटल, बोडा कंप्लेन सब इसी माता पर, उसको काहे ने सीओ छूने जा रहा है? क्यों नहीं छूने जा रहा वहाँ? और अगर सीओ यहाँ पर नहीं आए हैं तो कल हम वहाँ धरना धरेंगे कि बिना सीओ का घर नहीं तोड़ा जाता है। आप क्यों कर्मचारी को भेजे हैं यहाँ तोड़ने के लिए? कर्मचारी लोग भी जवाब देने से भागते हैं कर्मचारी लोग। ठीक है, क्या कहेंगे भाई? बड़ी नाराज है, बड़े आप जो है सोच रहे हैं, क्या कहना यही चाहते हैं कि सरकार की इसमें सरासर गलती है। जो हिनू में इमराइल होटल है, वोडाफोन ऑफिस है, स्वागतम अपार्टमेंट है, सिर्फ गरीब झोपड़ी को तोड़ा जाता है। हमेशा आज से बड़े लोगों को नहीं, बड़े लोगों का टारगेट नहीं लिया जाता क्योंकि पैसा है, मंत्री है। जैसे इमराइल होटल हुआ, मंत्री आलमगीर आलम का है, वो मंत्री है तो उनका नहीं तोड़ेगा। स्वागतम अपार्टमेंट है, सब बिल्डर लोग के है, तो पैसा दे के अपना जो भी हो ये सरकार, लेकिन अतिक्रमण है, ये तो गलत है। जो लेकिन क्या कीजिएगा, जो गरीबी है तो वो भी तो अतिक्रमण है भैया, वो नहीं अतिक्रमण। अतिक्रमण है तो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा सरकार से? यही तो पूछ रहा। हाईकोर्ट की उस पर मतलब सोई हुई है क्या हाईकोर्ट? हाँ, हाँ। हाईकोर्ट मतलब उस पे नज़र, जज लोग को रोज आना जाना करता है ना। हिनू में आईलेक्स हुआ, वोडाफोन ऑफिस हुआ, वो सब नदी में नहीं है, अतिक्रमण में नहीं है। पूरा शोकला कॉलोनी पूरा अतिक्रमण नदी से बना हुआ है, वो सब अतिक्रमण में नहीं है। सिर्फ गरीबों लोगों की सिर्फ अतिक्रमण घर बसाया जाता है, अतिक्रमण। और एक बात और है कि हमेशा तोड़ के यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। छोड़ के कम से कम अपना सरकारी बाउंड्री कर ले, अपना सरकार बाउंड्री कर ले कि भू माफियों से बचे, जो बिचौलियों से है वो अपना बचे यहाँ पर, ताकि गरीब लोगों को पैसा देकर, जमीन दलाल लोग अपना दे के पैसा बोलते 20,000 30,000 दीजिए, अपना रहिए बनाकर। ये तो सरकार की गलती है। अपना घेरिए, अपना बाउंड्री तोड़े। आज भी मान लीजिए तोड़े हैं, देखिए नहीं घेरे हैं, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, सिर्फ आएंगे और फिर चले जाएंगे। और फिर अपनी क्या भू माफिया है, फिर आएगा बोलेगा 20,000 रुपये लीजिए, रहिए और जाइए यहाँ से, बना के रहिए। बात कर लेंगे। हाँ, हम लोग बात कर लेंगे। बस यही है गरीब आदमी को। अभी कम से कम नोटिस, मेरा बात सुनिए, नोटिस कम से कम 1 महीना 1.5 महीने का समय देना चाहिए। 2 दिन पहले आते हैं, 2 दिन पहले में कोई 24 घंटा में पॉसिबल है घर खाली करना, कम से कम 10-15 दिन 1 महीने का टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपने यह स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि यहाँ के जो सीओ, यहाँ के तमाम पदाधिकारी के द्वारा जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान तो चलाया जाता है,
मुफ्त भी करवाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन दलालों की ओर से ये फिर से जो है दलाली शुरू कर दिया जाता है। हमारे साथ जो है कुछ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दीदी, लगातार जो है आप लोगों का घर तरफ अतिक्रमण या ये नदी मुक्त करवाया जाता है, उसके बाद जो है जैसे मुक्त हो जाता है वैसे जो है दलाल लोगों का निगरानी भी रहती है और किसी न किसी को बेच दिया जाता है। देखिए, हम तो यही कहेंगे, चाहे सीओ हो डीओ हो कुछ भी हो, हम तो सबको यही चीज़ बोलेंगे कि जिस टाइम गलत होता है उस टाइम रोक क्यों नहीं लगाते हैं, उसी टाइम रोक लगाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई 10-20 साल से रह रहा है तो उसको मान लीजिए व्यवस्था देख ना आप हटाइएगा। शाम को आइएगा, अलाउंस करवा दीजिएगा, सुबह में घर तोड़ने के लिए डोजर बुला दीजिएगा, घर तोड़वाने लगिएगा, तो ये तो जहाँ तक गलत है, सही तो नहीं है। हम तो बोलते हैं कि चाहे कहीं जगह के सीओ हो डीओ हो कोई भी हो, उनको टाइम दिया जाए, जगह दिया जाए, तब ये तोड़ फोड़ चालू किया जाए, तब सही है, तब वो अपना जगह पर सही काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तो जौन हिसाब से वो नहीं तो नापी करवाए हैं, नहीं तो वो कुछ भी किए हैं, नोटिस दिए हैं, नहीं तो नापी करवाए हैं, और शाम को 4 बजे अलाउंस करवाते हैं और सुबह डोजर भिरवा देते हैं तोड़ने के लिए, तो ये तो गलत है। ये तो सही मतलब कोई अंग से सही नहीं दिख रहा है। अच्छा, दूसरा नंबर है कि पहला नंबर सीओ से आज 4 दिन से अतिक्रमण चल रहा है। सीओ से बोल रहे हैं बात करवाइए। जब ऑफिस मिलने जाते हैं तो वहाँ बोलता है सीओ साहब यहाँ नहीं है, बड़ा ऑफिस में है। फिर सीओ साहब से मतलब 3-4 दिन के बाद जब बात होता है तब बोलता है कि नहीं, बड़ा ऑफिस में है। तो सीओ साहब पीछे काहे भाग रहे हैं? उनको तो आके सामने गरीब को सहायता करके उसके बाद अपना एक लेवल से अपना उनको काम करवाना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो। काहे कि गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग चीज़ नहीं होता है, जीवन सबको एक ही होता है। तो उनको तो एक लेवल से काम करवाना चाहिए ना सर, ये तो गलत है। आज अगर हाई कोर्ट, जैसे कि हाई कोर्ट के ये दिए हैं, हाई कोर्ट के आदेश है, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि जो घर तोड़वा रहे हैं, सीओ हो डीओ कोई भी हो, अपना बच्चा के एक रात रोड पर रख के देखे किस तरह से होता है गरीब का ज़िंदगी और अमीर का। उन लोग को क्या है, उन लोग को तो मिल जाता है बड़ा बिल्डिंग, सोफा बैठने का, सूतने का, तो उन लोग को तो कोई मतलब ही नहीं है कि गरीब कैसे जी रहा है, खा रहा है, उसको कैसे जीना हराम करके रखे हैं। आप देखिए, ये नहीं हम लोग बोलते हैं कि हाँ अवैध में है तो आप अपना काम नहीं करवाइए, हम लोग बोलते हैं कि अपना काम करवाइए, लेकिन गरीब को भी देखते हुए, जिसको इससे आप कुर्सी पर बैठे हैं, गरीब लोग से ही कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनको देखते हुए आप अपना काम करवाइए, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। 1-2 दिन में घर बन जाता है? 1-2 दिन में नहीं तो घर मिलता है सर रेंट पर, नहीं तो 1-2 दिन में घर बनता है। हम लोग कर्जा ऋण लेकर के घर बनाए। अच्छा, अगर मान लिया हम लोग से गलती हो भी गया है, मान रहे हैं कि हम लोग से गलती हो भी गया है, तो यहाँ हाई कोर्ट वाला जज साहब कहा नहीं कि गलती नहीं कर रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं। हम लोग को 4 घंटा का टाइम दे करके, और डीओ हो डीओ कोई भी हो, तो सब तो गलतियाँ कर रहे हैं। हम लोग से ज़्यादा सर वो लोग गलती कर रहे हैं। आपको हम अपने अभिषेक को कहूँगा कि ये घर जो है आप दिखाए, यहाँ से लेकर जो है वहाँ तक घर बना हुआ था। अब बनने के बाद जो है 1-2 दिन में वाकई में कि घर का निर्माण नहीं होता है। पहले बुनियाद होती है, उसके बाद कलम खड़ा होता है, कलम के बाद दीवार जुड़ाया जाता है, उसके बाद जो है 1-2 दिन का ये नहीं है काम है, कई मतलब 1-2 साल जो है घर बनाने में टाइम लगती है। उसके बावजूद भी नहीं तो यहाँ से मात्र हमको लगता है 2 किलोमीटर दूरी पर जो है सीओ ऑफिस है, और उसके बावजूद भी इस तरह का अवैध कब्जा उन लोगों का निगरानी में होना या ना ही होना, ये तो सवाल कहीं ना कहीं उठती है। अगर उस टाइम सीओ के अधिकारी, पदाधिकारी या तमाम लोगों को ओर से अगर ये उस वक्त रोक दिया जाता तो शायद जो है ये घर या ये जो नदी के ऊपर जो है घर बना रहे हैं उन लोगों को द्वारा जो है नहीं बन पाता। अब देखना होगा कि क्या कुछ अब हाई कोर्ट के ओर से या अरगोड़ा अंचल सीओ के ओर से कुछ राहत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अभिषेक के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।